यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। सीखना तो चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं, लेकिन शायद कंफ्यूज होते हैं कि सीखने की शुरुआत कैसे की जाए। आज इस वीडियो में आपकी इस मुश्किल को आसान कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एक ऐसा प्लान जो सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसा यूनिवर्सल प्लान है जिसको फॉलो करके यू कैन लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। यह यूनिवर्सल प्लान टू लर्न एनी लैंग्वेज 100% काम करता है। आप बस बताए गए स्टेप्स को सिंसियरली फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करें, 4 वीक्स में उस लैंग्वेज को काफ़ी कंफर्टेबली बोलने लग जाएंगे। यानी इंग्लिश ही नहीं, आप कोई भी नई लैंग्वेज को इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बोलना सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ये स्टेप्स कैसे फॉलो किए जा सकते हैं। 1, स्टार्ट विद सर्वाइवल फ्रेजेस। सर्वाइवल एंड एवरीडे फ्रेजेस यानी उस लैंग्वेज के डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में बोले जाने वाले छोटे छोटे फ्रेजेस और सेंटेंसेस बोलना शुरू करें। जैसे ग्रीटिंग्स हो गए, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, या थैंक यू, सॉरी, यस, नो, हेलो, माय नेम इज रोहन, आई एम फ्रॉम इंडिया। Goal is to learn how to greet people and introduce yourself and talk and tell people about your basic needs. इनको सर्वाइवल फ्रेजेस बोला क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां वो लैंग्वेज बोली जाती है और ये फ्रेजेस आप इस्तेमाल नहीं कर पाते तो आपका उनके बीच में सर्वाइव होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उन लोगों के बीच में। एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं हर रोज। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन दिस न्यू लैंग्वेज एवरी डे। मिरर के सामने खड़े होकर इंट्रोडक्शन दें या जैसे ही मौका मिलता है ना अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में, इस तरह से बोलें। सेकंड, लर्न डेली रूटीन वोकैबुलरी। शुरुआत में सीखें वर्ब नेम्स यानी एक्टिविटीज के नेम। उस एक्शन को, उस एक्टिविटी को उस नई लैंग्वेज में क्या कहते हैं। जैसे खाना को ईट, जाना को गो, सोना को टू स्लीप आदि। सम फैमिली वर्ड्स भी सच एज फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर उस लैंग्वेज के नंबर्स भी सीखें। नंबर्स एटलीस्ट 1 से 20 तो सीख ही लें। मनी से जुड़ी बेसिक टर्म्स सीखें। टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, टुडे, yesterday, tomorrow. Talk about your day and understand time. Why? क्योंकि ये सभी टॉपिक तो यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स से जुड़े हैं, तो इनसे जुड़ी बातें तो डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में होंगी ही ना। थर्ड, स्पीक सिंपल सेंटेंसेस ऑफ दैट लैंग्वेज। स्टार्ट स्पीकिंग सिंपल सेंटेंसेस। जैसे इंग्लिश में आई एम ईटिंग, इट्स हॉट, वेयर इज द मार्केट। क्यों? ताकि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होगा, आप बिना जाने ही, बिना सोचे ही ग्रामर सीख रहे होंगे। जो स्ट्रेस बिल्ड होता है ना ग्रामर सीखने के लिए, दिमाग में उसकी चिंता किए बिना ही आपको सेंटेंसेस बोलने आ जाएंगे। आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते समय वर्ड को किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, आप उसी ऑर्डर में बिना ज़्यादा ग्रामर सीखे पहले से ही अरेंज करना सीख जाते हैं ना। फोर्थ, टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट एंड फ्यूचर यानी नाउ, येस्टरडे एंड टुमारो के बारे में बात करें। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। आप कुछ डेली रूटीन में यूज होने वाले सेंटेंसेस की अपनी लैंग्वेज में लिस्ट बनाकर उसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे कहते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस करें डायरेक्टली उसी लैंग्वेज में। जैसे आई वेक अप एट 7, आई एट राइस येस्टरडे, दिस इज माई मदर। इसके लिए क्या एक्टिविटी कर सकते हैं आप डिस्क्राइब करना शुरू करें आपका डेली रूटीन 3 या 4 सेंटेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस बनाते हुए। क्यों? So that you are able to talk about now, yesterday and tomorrow and are able to describe people and things. कुछ इस तरह के टॉपिक्स सीखें। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, वी आर गोइंग यानी इज एम आर का यूज सीखें। पास्ट टेंस आई वेंट, ही एट, वी प्लेड। आप वॉज वर का यूज भी सीख सकते हैं। जैसे आई वॉज गोइंग, दे वर गोइंग। फ्यूचर टेंस के लिए आई विल गो, वी विल गो। अच्छा, टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स आप क्या सीख सकते हैं? वर्ड्स जैसे बिग, स्मॉल, हॉट, कोल्ड, कुछ कलर्स, टॉल, शॉर्ट। और स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस बोले। जैसे येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, टुमारो आई विल स्टडी, दिस इज अ बिग हाउस। आपको इस प्रैक्टिस के लिए एक्टिविटी क्या करनी चाहिए? Say 2 things you're doing now. 2 things you did yesterday. 2 things you'll do tomorrow. क्यों? ये हेल्प करेगा to talk about your life. You will feel really motivated to keep learning and learn more.
5. Learn to express opinion and questions. Learn vocabulary, phrases, and short sentences to express your opinion. Just say, I like football. What do you think? क्यों? क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में हम ऐसी बातें ही तो करते हैं. दिस मेक्स रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन easy and possible in any language. 6. Tell small stories about today, yesterday, and tomorrow. Narrate some incident about today and then the same as if it happened yesterday and then for tomorrow. क्यों? आप इससे बिना रुके सेंटेंसेस बोलना शुरू हो जाएंगे. This step makes your brain stop translating, start thinking in that particular language. अब एक बार इन सभी स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं. In the order of learning. Greetings, daily life, past, future, opinion, small stories. This step-by-step plan works for any language. इंग्लिश की स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए ऊपर जो बताए गए ना उन सभी टॉपिक्स पर आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं. प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए. Ready 2 words phrases, 3 words phrases, how to frame questions with do, does, how to frame questions with WH words, tenses, dialogues, how to make simple sentences, and how to practice speaking English without a partner. ये सभी वीडियोस अवेलेबल हैं. अगर आप 30 डेज तक इसी तरह से स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तो बाय द एंड ऑफ 1 मंथ रिजल्ट क्या होगा? You'll be able to frame questions with WH words. You will be able to connect sentences and tell in a story form. You can express opinions. You'll be able to handle short conversation with confidence. Yani, now you'll be able to greet people, introduce, and ask simple questions. You can describe your daily routine. You'll be able to talk about present, past, and future. You'll be able to express simple opinion. You can hold a basic 2-3 minutes conversation in this new language. After 1 month, the next step is to expand your vocabulary and make longer sentences with connectors and keep learning more and proceed to next level. अब आपको क्या करना है? इन स्टेप्स को ऑर्डर में नोट डाउन करें और ऐसी जगह पर पेस्ट करें जहां आप आते जाते देख सकें. आज क्या करना है? इस ऑर्डर में सेंटेंसेस की स्पीकिंग प्रैक्टिस करें. आप सोच रहे होंगे कैसे जानें कि क्या बोलना है. इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं ना उसके अनुसार अपनी डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. सर्च करें हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश. आंसर को वहां अपना नोट डाउन करें और स्पीकिंग प्रैक्टिस करते समय नोट्स को केयरफुली रखें, रिवाइज करते रहें. आपका हेजिटेशन जल्दी दूर हो जाएगा. मिरर के सामने खड़े होकर ऐसे माने कि मिरर में जो आपकी इमेज है ना वो आपका स्पीकिंग पार्टनर है, कोई और व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हैं. इस तरह कुछ दिन स्पीकिंग प्रैक्टिस से आप फ्लुएंटली वो सेंटेंसेस बोल पाएंगे. प्रैक्टिस शुरू तो कीजिए. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय.